हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं बनाने वाली हूँ ये सुंदर सा पोटली बैग। इस तरह के पोटली बैग मार्केट में बहुत ही महंगे मिलते हैं, लेकिन अगर इसे घर पर बनाया जाए तो ये बहुत ही सस्ते में बनकर तैयार हो जाता है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं ये सुंदर सा पोटली बैग। सबसे पहले हम इस पोटली बैग का फर्मा तैयार करेंगे, जिसके लिए यहाँ पर मैंने एक A4 साइज प्लेन पेपर ले लिया है और उसको इस तरह से डबल फोल्ड कर लिया है। पेपर को डबल फोल्ड करके अब मार्किंग करना स्टार्ट करते हैं। यहाँ से हम 4 इंच पर मार्क करेंगे। पेपर डबल फोल्ड है, इसलिए 4 + 4 तो हमारा 8 इंच टोटल विड्थ होगा। लेंथ को हमने 8 इंच रखा है। पोटली बैग की लेंथ और विड्थ को अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा किया जा सकता है, लेकिन मैंने इस पोटली बैग के मेजरमेंट को अपने फ़ोन के अकॉर्डिंग रखा है। मार्किंग करने के बाद पोटली बैग की शेप ड्रॉ करेंगे। कोई भी टूल्स आप ले सकते हो। इस तरह का कर्व है तो उसको यूज़ कर लीजिए, अगर ये नहीं है तो हाथ से गोलाई दे दीजिए। अगर वैसे भी नहीं होती तो कोई प्लेट या आप कटोरी से भी इस तरह की गोलाई को दे सकते हैं। पोटली बैग का पेट तो बन गया है, अब गर्दन बनाने के लिए 1 इंच ऊपर मार्क करेंगे। दोनों तरफ 1 इंच पे मार्क करके एक स्केल से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे और पोटली बैग के शेप को कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पर ड्राइंग कंप्लीट होती है। अब कटिंग करना स्टार्ट करते हैं। पोटली बैग का फर्मा बनकर रेडी हो गया है। अब कटिंग करते हैं मेन फैब्रिक और लाइनिंग की। तो यहाँ मैंने लिया है एक ब्रोकेट का फैब्रिक, जो कि मैंने डबल फोल्ड करके इस तरह से रख लिया है। ये मेरी पोटली बैग का मेन फैब्रिक है। अब फर्मे को इसके ऊपर रख के अच्छे से ड्रॉ कर लेंगे। जब हमारा फैब्रिक कम होता है तो हमें इस तरह का फर्मा बना लेना चाहिए, क्योंकि अगर हम मेन फैब्रिक पे कटिंग करते हैं तो हो सकता है हमारी शेप अच्छी ना बन पाए। शेप ड्रॉ करने के बाद अब इस पोटली बैग की कटिंग कर लेंगे। पोटली बैग के जो मेन फैब्रिक है, उस मेन फैब्रिक को हमने फर्मे से 2 इंच एक्स्ट्रा कट किया है, जो कि हमारा ऊपर से फोल्डिंग के लिए काम आने वाला है। पोटली बैग के ऊपर के साइड को कितना एक्स्ट्रा लेना है या कितना कम लेना है, ये डिपेंड करता है पोटली बैग के डिज़ाइन पर। यहाँ पर मैंने कॉटन की लाइनिंग को लिया है और उसको डबल फोल्ड करके इस तरह से रख लिया है। अब फर्मे को इसके ऊपर रख के कटिंग कर लेंगे। लाइनिंग में हमें कोई एक्स्ट्रा फैब्रिक नहीं लेना होता है, जितना फर्मा है उतना ही हम इसको कट कर लेंगे। यहाँ पर पोटली बैग की कटिंग कंप्लीट होती है। अब स्टिचिंग करना स्टार्ट करते हैं। ये पोटली बैग बनाने का बहुत ही आसान तरीका है, कोई भी इसे बना सकता है, चाहे उसे स्टिचिंग आती हो या नहीं। और इसमें बहुत ही कम फैब्रिक यूज़ होता है और बनने के बाद ये बहुत ही सुंदर लगता है। शादी या पार्टी में इस तरह के पोटली बैग को अगर ड्रेस के साथ पेयर अप किया जाता है तो लुक और भी ज़्यादा एनहांस हो जाता है। यहाँ मैंने एक मेन फैब्रिक के पीस को लिया है और एक लाइनिंग के पीस को लिया है। मेन फैब्रिक को सीधा करके इस तरह से रखेंगे और लाइनिंग के पीस को ऊपर से मिलाते हुए स्टिच कर लेंगे। इस तरह से मैंने पोटली बैग के एक पार्ट को बनाकर रेडी कर लिया है। इसी तरह से मैं दूसरे पार्ट को भी रेडी कर लूँगी। तो यहाँ पर ये दोनों पार्ट बनकर रेडी हो गए हैं। अब पोटली बैग में डोरी डालने के लिए लूप बनाएंगे, जिसके लिए बैग की ऊपर वाली साइड से 1 इंच नीचे पहले स्टिच लगाएंगे और ½ इंच नीचे दूसरी स्टिच लगाएंगे। पोटली बैग में डोरी डालने के लिए जो लूप बनाया जाता है, उसका साइज डोरी के अकॉर्डिंग होता है। अगर डोरी पतली होती है तो ½ इंच और अगर डोरी मोटी होती है तो 1 इंच तक रखा जाता है। लेकिन अगर डोरी और भी मोटी यूज़ कर रहे हैं तो आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। यहाँ पर पोटली बैग के दोनों पार्ट में स्टिच लगा दी है। अब इन दोनों पार्ट को आपस में जॉइंट करना स्टार्ट करते हैं, जिसके लिए मैंने एक पार्ट को लिया है और सीधा रखा है और दूसरे पार्ट को उसी के ऊपर इस तरह से उल्टा रख दिया है। अब यहाँ से स्टिचिंग करना स्टार्ट करते हैं। दोनों पार्ट को जॉइंट करते टाइम लूप वाले पोर्शन को छोड़ देना है, वहाँ स्टिचिंग नहीं करनी है।
मैंने दोनों पार्ट को जॉइंट करके रख लिया है। अब डोरी डालना स्टार्ट करेंगे। डोरी हमें उल्टी साइड ही डालना है। यहाँ पर मैंने डोरी को एक साइड से इंसर्ट किया है और दूसरी साइड से बाहर निकाल लिया है। फिर मैं वहीं से डोरी को वापस से इंसर्ट करूँगी और फिर से दूसरे साइड से इसको बाहर निकाल लूँगी। इसी तरह से मुझे दूसरी डोरी को भी डालना है। यहाँ पर पोटली बैग में दोनों तरफ डोरियों को डाल लिया है। अब पोटली बैग को सीधा करेंगे। पोटली बैग को सीधा करने के बाद अब जो हमारी डोरियाँ अंदर की तरफ है उनको भी जहाँ पे हमने सिलाई छोड़ी हुई थी उस होल से बाहर निकाल लेंगे। सो भाई यहाँ पर मेरा पोटली बैग बनकर रेडी हो गया है। अब हम इस पोटली बैग को सजाने का काम शुरू करते हैं। बैग को सजाने के लिए मैंने एक पुरानी लेस को उधेड़ के ये मोतियों को निकाला है और इन मोतियों को हम बैग की साइड में लगाना शुरू करेंगे। पोटली बैग की जॉइंट वाली जो स्टिच है उस स्टिच के बिल्कुल सेंटर में हम ये मोती को स्टिच करना स्टार्ट करेंगे। पहले एक बड़ा मोती लगाएंगे, फिर थोड़े से गैप के बाद एक छोटा मोती लगाएंगे, फिर थोड़े से गैप के बाद एक बड़ा मोती लगाएंगे और इसी प्रोसेस को रिपीट करते जाएंगे और इसी तरह से हम पूरे बैग में इन मोतियों को अटैच कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने पूरे बैग में इस तरह के मोतियों को अटैच कर लिया है, जो कि दिखने में काफ़ी सही लग रहा है। अब मैं इसका हैंडल बनाऊंगी, जिसके लिए मैंने ये बड़े गोल्डन कलर के मोती का इस्तेमाल किया है। तो यहाँ पर पोटली बैग के हैंडल को बनाकर रेडी कर लिया है। अब पोटली बैग में जो डोरी है उस डोरी के टसल्स को बनाना स्टार्ट करते हैं, जिसके लिए मैंने एक छोटा सा पीस ले लिया है और उस पीस को डोरी में अटैच करके छोटा सा टसल्स रेडी करेंगे। इस पोटली बैग के टसल्स के लिए मैंने कुछ सोचा भी नहीं था। मेरे पास जो भी मटेरियल अवेलेबल था उसको 1 बाय 1 करके ट्राई किया और मैंने इस तरह से इस टसल्स को तैयार किया है, जो कि आप देख सकते हैं। सो भाई ये टसल्स बनकर बहुत ही क्यूट लग रहा है। इसी तरह से मैंने दोनों टसल्स को रेडी कर लिया है। तो यहाँ पर मेरा पोटली बैग बनकर रेडी हो जाता है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। सो आज के लिए इतना ही। बाय बाय।